हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अपने घर में बिल्कुल अच्छे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी हो रहा है सुबह का समय और आजकल रिद्धू की छुट्टियां चल रही हैं, तो इस वजह से कोई सुबह मतलब मुझे नहीं उठना पड़ता है जल्दी। तो बस मैं उठी हूँ अपने नॉर्मल टाइम पे और फिर उठने के बाद मैं लग पड़ी थी काम पे। तो मैंने पानी यानी सुबह मतलब उठ के मैं पानी पीती हूँ, गर्म पानी। तो पीने के बाद फिर मैंने झाड़ू किया और झाड़ू करने के बाद फिर मैंने पोछा किया। और उसके बाद मैंने ना यहाँ पे रात में ही ये किचन का कपड़ा गर्म पानी में भिगो के रख दिया था। तो फिर ये मैंने कपड़ा धो दिया था किचन का। और उसके बाद फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। और अभी मम्मी पापा ये लोग आए नहीं हैं, मम्मी की मतलब वहाँ से मामा के यहाँ से नहीं आए हैं। तो बस झाड़ू पोछा करके नहा के फिर मैं आ गई थी पूजा करके किचन में। तो मुझे ना बहुत कन्फ्यूज़न रहती है कि मैं क्या बनाऊँ। तो आज मैं बना रही थी कलौंजी और उसके लिए मैंने सब्जियां चॉप कर ली थी। तो सब्जियां चॉप करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो मैंने थोड़ी सी सोनू की हेल्प ली थी सब्जियां चॉप करने के लिए। तो बस उन्होंने चॉपिंग की, उसके बाद मैं रेडी कर रही थी। तो मुझे पता चला बाद में कि आमचूर ही नहीं है घर में। बहुत सारी चीज़ें जो मुझे लास्ट टाइम पे पता चलती हैं। तो फिर सोनू गए थे आमचूर लेके आए, तब मैंने इसको मतलब बनाया। तो मैंने बनने के लिए रख दिया था पर कुछ खास नहीं बन पाया था, मतलब ना मसाला बहुत ज़्यादा हो गया था। मैं मतलब जैसे हमेशा जो क्वांटिटी लेती हूँ वही ली थी मैंने। पर आज क्या हुआ था कि सब्जियाँ मतलब मुझसे ज़्यादा कट नहीं पाती हैं, तो थोड़ी सब्ज़ी कटी थी और उसमें जो मसाले होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा हो गया था। टेस्ट अच्छा था तो बस उस और साथ ही मैंने बनाया था दाल, क्योंकि सोनू को दाल के साथ अच्छी लगती है कलौंजी और हिमांशु को दाल नहीं पसंद है तो उसको पराठा चाहिए होता है। तो उसके लिए मैंने बनाए थे पराठे। और रिद्धू और सोनू जाके दूध लेकर आए थे और साथ में आमचूर भी लेके आ गए थे। तो उसके बाद मैंने अपना कलौंजी बना ली थी। तो बस यहाँ पे मैं पराठे बना रही थी और फिर सोनू हिमांशु इन दोनों लोग को मैंने उनका ब्रेकफास्ट दिया और इन लोगों ने अपना अपना नाश्ता किया। और रिद्धू को मैंने हल्दी का दूध दिया था, क्योंकि अभी उसकी सर्दी में अच्छे से आराम नहीं हुआ है। पर पहले से रिद्धू बेहतर है और आशी बहुत ज़्यादा अभी बीमार है, तो उसकी वजह से ना काफ़ी डिस्टर्ब हो गई हूँ मैं। मतलब नींद भी डिस्टर्ब हो गई है और दिन भी डिस्टर्ब हो गया है। बहुत कुछ है जो कि शूट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि उसको सुलाती हूँ तब कितना काम हो पाता है। और बस और बीमार है तो ज़्यादा किसी के पास रह भी नहीं रही है। तो फिर अब मेरी रोटियां बन गई थी और आखिरी रोटी थी, तो मैं 2 रोटी मैंने टफ़ी के लिए बना दी थी मोटी मोटी। तो उसको बना के उसको भी मैंने खिला दिया था। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर। फिर मतलब जो कपड़े थे वो सब मैंने उतार लिए थे और उसके बाद नीचे आ गई थी लेके। और काफ़ी सारे कपड़े थे, काफ़ी सारे, मतलब समझ में नहीं आता है कपड़े कहाँ से इतने निकलते हैं। बुआ कुछ बना रहे हैं। क्या बना रहे हो बुआ? हलवा। बुआ क्या बना रहे हो? किस चीज़ का हलवा बन रहा है? बुआ हलवा बहुत अच्छा बनाती है। जैसा हलवा बनता है वैसा हलवा बनाते हैं। तो वैसा ही बनाती है, कुछ अलग बना के थोड़ा टेस्टी बनता है। बुआ बहुत टेस्टी हलवा बनाती है, दूसरी बुआ बहुत टेस्टी हलवा बनाती है। वो बेसन का बहुत टेस्टी बनाती है। जो रायपुर में बुआ है वो सबसे अच्छी वो बनाती है हमारी बुआ। आपको याद है क्या? और दादी तो सारा ही हलवा अच्छा बना देती है, क्योंकि वो एक माँ है। मैं भी माँ नहीं बनी मैं से बुआ तो किसी गलत बात, माँ बन चुके हो आप कैसे भूल सकते हो अपनी बेटी को? हाँ, एक बात खोबड़ी है मेरी बेटी की बात है, मेरी माँ। पर वो जब तक मुझे माँ नहीं बोलेगी तब तक मुझे फील कैसे होगा? नहीं। ये है वो लड़की अपनी शक्ल दिखा दो जरा। और मैं क्या हूँ? हाजी हलवा खाऊंगा। ये तो मुझे साइलेंट भी जाने लग। तो डैडू है।
नाइफ पकड़ो, चलो चला जाए। केक में डाल दो। नहीं केक नहीं चलता है। उससे मोमबत्ती जल रहा है, वैसे 3 की बत्ती जले, उसकी जिंदगी जले पूरी बत्तियों से। सबका बर्थडे। पापा सोए हुए हैं हमारे। सब लोग जल्दी से आ जाइए। बैठो। मैं किस तरफ से? बाबा का हैंड पकड़ लो, जिस तरफ से भी काटना है कट कर दो। बैठ जाओ पहले, डिस्टर्ब ना हो। बैठ गए? चलो आइए मम्मी, जल्दी जल्दी आइए। कैंडल मैच। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। पहला सिखाएगी नहीं, वाला मेरा डैडू। शाम का टाइम था और गोलू हलवा बना रही थी और मैं रिद्धू हम लोग मम्मी पापा का इंतज़ार कर रहे थे बहुत बेसब्री से, क्योंकि 2 दिन हो चुके थे उन लोग को गए हुए और बड़ों के बिना तो घर एकदम खाली खाली लगता है, तो बस हम लोग को एकदम अच्छा नहीं लग रहा था। बहुत इंतज़ार करने के बाद फाइनली वो लोग आ गए थे और हम लोग बहुत खुश थे। तो पापा का बर्थडे था, एक दिन पहले था, पर पापा थे नहीं यहाँ पे, और पापा जब नहीं थे तो फिर उनका बर्थडे भी हम लोगों ने नेक्स्ट डे सेलिब्रेट किया जब पापा वापस आए। तो बस उनके आने के बाद हम सब ने मिलकर उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया और बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था पापा के आने का। तो उसके बाद बस बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करने के बाद फिर खाना पीना खाया हम लोगों ने और सब खाना वाना खा के फ्री हो गए थे। और ये नेक्स्ट डे का वीडियो है मेरा। तो मैंने सुबह का ना कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि आजकल रिद्धू की छुट्टियां चल रही हैं, तो आज से उसकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, तो उसकी वजह से ना मेरा फ़ोन वहाँ पे बिज़ी था, तो मैं इसलिए कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी। और ये दोपहर का वीडियो है, तो सब लोग खा पी चुके थे और बर्तन काफ़ी सारे निकल गए थे और बस वही सब मैं धो रही थी और थोड़ी सी ना साफ़ सफाई शुरू हुई है, तो बस उसी सब में आज सुबह से टाइम निकल गया था। और सबको खिला पिला के मैंने किचन क्लीन कर दिया था, बर्तन वगैरह धो दिया था। मतलब कि शाम के 4 बज रहे थे और फिर मैंने एक तरफ चाय बनने रख दी थी और मेरे बर्तन भी धुल चुके थे सारे के सारे, और बस सबको चाय वाय बना के मैंने पिला दिया था। और अंधेरा तो बहुत जल्दी हो ही जा रहा है, तो बस मैं चली गई थी पार्लर, क्योंकि करवा चौथ आ रहा है और मेरे पास एकदम टाइम नहीं है कहीं पे भी जाने का, कोई भी शॉपिंग करने का। तो मम्मी ने ज़बरदस्ती भेजा मुझे, बोला कि अभी आशी सोई है तो जाके होके आ जाओ। तो बस मैं आशी को सुला के चली गई थी, और पार्लर जाओ तो टाइम तो लग ही जाता है, तो यहाँ पे भी अच्छा खासा मतलब टाइम लग ही गया था, मुझे 2 घंटा लग गया था। फिर वापस आए तो हाँ सब्जियाँ वगैरह लेकर ही आए थे साथ में, तो उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम और लग गया था। और समझ में मतलब काफ़ी सारी सब्जियाँ थी, तो मैं सोच रही थी क्या बनेगा, तो फिर मम्मी ने पनीर मंगवा के रखा हुआ था और पालक हम लोग लेते आए थे, तो बस पालक पनीर बनाने की तैयारी शुरू हो गई थी। और रिद्धू अपनी बुआ के साथ बाहर गया हुआ था, तो वो भी अभी आया है तुरंत ही, तो बस आया है और उसको पता नहीं था कि कल भी उसकी छुट्टी है, तो बहुत एक्साइटेड था स्कूल जाने के लिए। तो बस क्योंकि काफ़ी दिन हो गया उसको गए हुए, तो पढ़ने के लिए एक्साइटेड नहीं था वो, कुछ ना कुछ अपने लिए लेकर आया था बाहर से, तो उसके लिए एक्साइटेड था कि मैं कल लंच में लेके जाऊँगा। तो बस मैंने इधर फटाफट से तैयारी शुरू कर दी थी। मम्मी ने सारी सब्जियां चॉप करके मुझे दे दी थी, तो मैंने पालक बॉईल करके पीस लिया था और इधर मैंने मसाले भी पीस लिए थे। और मतलब ना मैं सोच रही थी साथ में कुछ मीठा बनाने के लिए, तो फिर मैंने देखा सेवई है, तो फिर मैंने सोचा सेवई बना देते हैं। तो बस बीच में छोटी कढ़ाई मैंने रखी है, तो उसमें मैंने सेवई बनाने के लिए रख दिया था।
और काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब 8 तो बज गया था घर में आने के साथ ही। और मैं आई तो आशी भी उठी हुई थी, थोड़ा सा टाइम मैंने उसको दिया था। और फिर इसीलिए दोनों साइड मैंने कढ़ाइयाँ चढ़ा दी थी, दोनों क्या मैंने तीनों साइड ही कढ़ाई चढ़ा दी है, क्योंकि टाइम कम है और इधर काम थोड़ा सा ज़्यादा था। और उधर मैंने इंडक्शन पे कुकर भी रख दिया था पुलाव बनाने के लिए, क्योंकि मैंने पुलाव का चावल भिगो के रख दिया था। तो बस मेरी तैयारी बहुत स्पीड के साथ थी और स्पीड मेरी काम आई और 1 घंटे मेरा खाना बन गया था। कि अब इधर मसाला मेरा रेडी हो रहा था, तो उधर मैंने जो पालक बॉईल करके पीसा था उसको भी मैंने अच्छे से भून लिया था। और इधर मेरी सेवई भी बन गई थी और हिमांशु को चाय चाहिए थी, तो बस उसके लिए मैंने चाय भी बनाई दी थी। तो इधर मेरा पुलाव जो था वो भी बनने के लिए रेडी था। तो चावल सोख हो चुका था अच्छे से और बस मैंने उसको भी बनने रख ही दिया था और सेवई बन गई और पुलाव मेरा बन रहा है। तो फिर मसाला जब भून गया था तो उसमें मैंने जो पालक फ्राई अच्छे से भुना था वो मैंने इसी में पलटी कर दिया था और कढ़ाई को मैंने वापस निकाल दिया था। तो उसको कढ़ाई को मतलब इसी को धुल के मैं इसी में पूड़ी फ्राई करने वाली थी। तो बस इसमें मैंने जो पानी वानी जो डालना था डाल दिया था और फटाफट से मैंने पूड़ी के लिए आटा भी लगा लिया था, क्योंकि सबको पूड़ी खानी थी। तो बस इसीलिए मैंने पूड़ी का आटा लगा दिया था और साथ ही में सैलड भी कट कर दिया था, क्योंकि सैलड फिर ना मैं मतलब भूल जाती हूँ सैलड कट करना बार बार। तो अभी मुझे ना अचानक से याद आया कि हाँ सैलड तो है कट करने के। तो सैलड में कुछ नहीं था, बस मूली थी और अभी इस सीज़न में फर्स्ट टाइम आई है मूली, तो बस मैंने कट कर दी थी। और फिर पूड़ियाँ भी मैंने जल्दी जल्दी से फ्राई करनी स्टार्ट कर दी थी। तो सोनू भी थे वहीं पे, तो फिर सोनू बोले कि मैं हेल्प कर देता हूँ। मैंने कहा नहीं रहने दो, मैं खुद कर लूँगी। तो बस मैं अभी पूड़ियाँ मतलब मैंने स्टार्ट ही किया था फ्राई करना, तब तक सोनू भी आ गए थे और वो हेल्प करने के लिए। और सबसे पहले मैंने छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बनाई थी कान्हा जी के लिए, और कान्हा जी को मैंने पूड़ी और सेवई का सबसे पहले जाके भोग लगा दिया था, क्योंकि ना कोई जूठा करे ना करे, रिद्धू आके ना ज़रूर जूठा कर देता है कुछ ना कुछ, और फिर वहाँ पर ना मेरी मेहनत पूरी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि फिर मैं उनको क्या भोग लगाऊँ मुझे समझ में ही नहीं आता है। इसके लिए मुझे ना सबसे पहले बनाने के साथ ही उनको भोग लगा देती हूँ मैं, कि बाद में मिस ना हो जाए या फिर मुझे और फिर कुछ बनाना पड़ेगा। और लेट बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो बस यहाँ पे सोनू बोले कि सबका खाना निकाल दो, मैं बना रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है मैं बना भी दूँगी निकाल भी दूँगी, पर मान नहीं रहते। तो बस इसके बाद मम्मी आ गई थी और फिर मम्मी पूड़ी बेलने लग गई थी और सोनू फ्राई कर रहे थे और मना कर रहे थे मैं आशी को लेके मत फ्राई करो, पर सुनते नहीं हैं। तो बस ये दोनों लोग अपना बना रहे थे और मैंने फटाफट से सबके लिए एक लाइन से खाना निकाल दिया था। और उसके बाद फिर मैंने मम्मी का भी खाना निकाल दिया था और फिर बस सब लोग अपना खा रहे थे। तब तक सोनू ने आशी को संभाल रखा था। फिर जब सब लोग खा लिए तो बस आशी को सब लोगों ने मतलब मम्मी ने संभाला और सोनू ने हम लोगों ने खाना खा लिया। और रिद्धू को मैंने सबसे पहले खाना दिया था, पर रिद्धू का खाना ख़त्म कब हुआ है? वो ख़त्म हुआ है मेरे साथ, जब मेरा खाना खा के ख़त्म हुआ है। रिद्धू की स्पीड इतनी स्लो है। क्यों स्लो है? क्योंकि वो फ़ोन में लगा रहता है। तो इस लड़के को मैं सुधार के थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा ख़राब आदत आ गई है इसके अंदर। तो बस सबको मैंने खाना सर्व कर दिया था और फाइनली मैंने बनाया क्या था, तो डिनर ये था। पालक पनीर की सब्ज़ी थी, पूड़ी थी, पुलाव था और थी सेवई और साथ में था मूली का रायता। तो बस उसके बाद सबको खिला पिला के वापस आ गए थे किचन में और मैं पूरा किचन जल्दी से क्लीन कर लिया था। और मैं बर्तन नहीं धो पाई थी क्योंकि ना आशी बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ही ज़्यादा रो रही थी और बीमार भी बहुत ज़्यादा है। तो बस बर्तन फिर मैंने क्या किया, सब छोड़ ही दिया, नहीं धुल पाई। तो बर्तन सुबह मम्मी ने धोए थे सुबह। और उसके बाद बस मैं यहाँ पे अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।